हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, जो कि देखो आपको रिलेटेड है हु या होम से। ठीक, तो देखो आप हु जो होता है वो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, और जो होम होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता। करेक्ट। अच्छा, सेंटेंस में आप देखते हो कि जो मेट यहाँ लिखा है ना, ही मेट हर। ठीक है, तो जो मेट से पहले यूज होने वाला जो वर्ड है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। करेक्ट। जो मेट के बाद यूज होने वाला वर्ड है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे जो सब्जेक्टिव केस में जो वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनाउन दिए जाते हैं वो क्या दिए जाते हैं, ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी, ये सारे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम, इट, देम, हर, यू, मी, अस, ये सारे वर्ड्स हमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे कि जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि सी मेट द पर्सन डैश सेज दैट आई एम गॉड। ठीक है, तो यानी वो ऐसे पर्सन से मिली। ठीक, अब यहाँ पे हु लिखा गया है, मीन्स जो कहता क्या है कि आई एम अ गॉड। तो यहाँ पे हमें, अगर हमें सब्जेक्टिव केस लगता है ना, ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो खुद बोल रहा है, तो ये हमें वर्ड दिया गया है। ठीक है, यूज होगा हु। इसी की तरह एक और सेंटेंस, सी मेट द पर्सन डैश गार्ड लाइक्स। अब यहाँ पे बात करी जा रही है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कि पर्सन, ये वही पर्सन जो है वो उससे मिलती है जो भगवान को पसंद है। यानी कि थर्ड पर्सन की बात करी जा रही है, यानी ऑब्जेक्टिव केस की बात करी जा रही है, यहाँ पे हु यूज होगा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हु या होम में जो वर्ड है, ठीक है, वो किन के लिए यूज़ होता है, बेसिकली देखा जाए तो मैन या फिर ह्यूमन बींग्स लाइक जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल, सी सॉ हर डैश आई थिंक इज़ अ रॉक स्टार। यानी ये उसकी बात करी जा रही है जो कि रॉक स्टार है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हो। करेक्ट। इस तरीके से सी मेट हिम डैश द पुलिस अरेस्टेड, यानी वो उस पर्सन से मिली जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो यानी कि ये एक ऐसे पर्सन की बात करिए जो थर्ड पर्सन है, यानी तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्या, होम। ठीक है, अब इसी में अगर देखा जाए तो दो वर्ड्स हमें और दिए जाते हैं, एक विच दिया जाता है और एक दैट दिया जाता है। इन्हीं को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोनाउंस के पार्ट्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा। ठीक, तो जो विच होता है ना, वो एनिमल जो कि डोमेस्टिक एनिमल ना हो या फिर ना नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके लिए यूज़ किया जाता है। विच जो वर्ड है वो नॉन लिविंग थिंग या जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग दैट की बात करें तो दैट फॉर ऑल, यानी सब के लिए यूज होता है। लाइक विनीता विजिटेड द पार्क विथ अ डॉग विच लाइक्स टू चेज स्क्वायरल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ किए, विच यूज़ किए। ठीक है, फिर इस तरीके से द कार डैश, यानी दैट जसप्रीत बॉट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऐसी कार जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, तो उन्होंने जो है जो है नहीं खरीदा है। तो यानी कि ये सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट किसी भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन की जगह यूज हो सकता है। इस तरीके से आई सॉ द मैन एंड द बॉक्स दैट यू वर टॉकिंग ऑफ। अब देखो, अब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपने एक पर्सन को भी देखा है, एक बॉक्स को भी देखा है, तो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है। तो अब यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, तो जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन देना होगा वो आपको देना होगा क्या, दैट। सही है, इसलिए जो है यहाँ पे हमें ये दैट का यूज़ सिखाया जाता है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो देखो अब ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, ये सारे वर्ड्स अगर कहीं आपको दिख रहे हैं तो इनके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो सब जो है क्या यूज़ होगा, दैट। लाइक दिस इज़ द सेम मैन डैश मेट मी एस्टरडे, यानी हम जो है यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया गया द सेम। दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू। तो देखो अब यहाँ पे दिया भी गया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमें दैट यूज़ करना होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा, अब यहाँ देखेंगे इफ़ देर इज़ नो नाउन और प्रोनाउन। सपोज करो आपकी कोई नाउन या प्रोनाउन दिया ही ना हो सेंटेंस में, तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करना है, तो अगर कोई नाउन प्रोनाउन नहीं दिया गया हो, उनके जो है
आप क्या करेंगे, तो हमें देखो आप बताया जाता है कि जो भी हम लोग हु या होम यूज़ कर रहे हैं उसके जस्ट बाद एवर भी यूज़ करेंगे। लाइक सी सॉ डैश इज़ अ रॉक स्टार, ठीक। तो हु एवर, ठीक है, यानी वो उसने वह ऐसे पर्सन को देखी जो कि क्या है, रॉक स्टार है, ठीक। तो ये हमें हु एवर यूज़ करना होगा, करेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल।